अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छठवीं मौसम फखर में खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून ने नए इलेक्शंस की तैयारी शुरू कर दी है। ये खबर यकीनी तौर पर न सिर्फ धमाका खेज है बल्कि हैरान कुन भी है। हालिया दिनों के अंदर होने वाली चंद डेवलपमेंट्स इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त की हुकूमती कारकर्दगी और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बनाए जाने वाले सेटअप से किसी भी तौर पर मुतमईन नहीं है और वो ये समझती है कि ये ट्रैप मुस्लिम लीग नून के लिए खास तौर पर न सिर्फ बिछाया गया है बल्कि इस ट्रैप के जरिए असल लाडले को तख्तो ताज का वारिस बनाना मकसूद है। नवाज शरीफ साहब की तरफ से हालिया दिनों में और खासतौर पर कल फैसलाबाद डिवीजन का इजलास इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मुस्लिम लीग नून हकीकी मानों में इस वक्त इस सेटअप से न सिर्फ गैर मुतासर है बल्कि वो ये समझती है कि उसे अपने इंटरैक्शन को अपने ओहदेदारों के साथ और अपने पार्टी वर्कर्स के साथ इसको इस्टेब्लिश करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और शायद यही वजह है कि राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से किए दिए जाने वाले इस इंटरव्यू में एक अहम तरीन इशारे भी दिए गए हैं। और शायद यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जनाब नवाज शरीफ साहब ने पार्टी का कंट्रोल ना सिर्फ संभाल लिया है बल्कि अगले चंद रोज में नवाज शरीफ पार्टी के सदर का मनसब ना सिर्फ दोबारा संभाल लेंगे बल्कि उसके बाद मरकजी सियासी रहनुमा के तौर पर अहम पार्टी फैसलों के ऊपर भी उनका जो कंट्रोल है वो ना सिर्फ इस्टेब्लिश हो जाएगा बल्कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब नई इंतखाबी मुहिम का आगाज कर देंगे। और इसके लिए दो अहदाफ का तयन किया गया है और मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इस वक्त भी सिस्टम के अंदर इमरान खान की सपोर्ट मौजूद है। सिस्टम किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को बेल आउट कर रहा है और सिस्टम इस मौके पर इत्तेहादी हुकूमत को इमरान खान के लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में नून लीग के जराये का ये मानना है कि शायद मुस्लिम लीग नून को इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के मौजूदा किरदार के ऊपर कुछ ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये समझते हैं कि इस इत्तेहादी हुकूमत को मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और जैसे ही इस बात का यकीन हो जाएगा कि जनाब उनका पर्पज़ सर्व हो गया है तो वो लाडला जिसको इस वक्त अदालतों से और दीगर जगहों से रिलीफ मिल रहे हैं उसके बाद ये रिलीफ उसको हुकूमत में लाने का ना सिर्फ सबब बनेंगे बल्कि उसके नतीजे में किसी न किसी तरीके से पार्टीज का पुल बैक होगा और उसके बाद ये जो लाडला है वो इक़्तिदार में आ जाएगा। नवाज शरीफ साहब समेत मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को इस बात का भी खदशात लाहक है कि अगले 5 से 6 महीने के अंदर, और यह खबर इस्लामाबाद के पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्म है कि इस्टेब्लिशमेंट कल भी मोहसिन नकवी साहब के ऊपर बैंक कर रही थी और उनका ये मानना था कि ये जो निगरान गवर्नमेंट है जिसको हेड कर रहे थे मरकज़ में अनवारुल हक काकड़ साहब और पंजाब में जनाब मोहसिन नकवी साहब, ये मौजूदा हुकूमत से ज़्यादा वाइब्रेंट भी थे और ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम कर रहे थे। और यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एक सूबे पर बराह रास्त हुक्मरान है जनाब सरफराज बुख्ती की शक्ल में बलूचिस्तान में, और मरकज के अंदर वो मोहसिन नकवी, जाम कमाल और मोहम्मद औरंगजेब के जरिए मरकजी हुकूमत का भी मुकम्मल कंट्रोल संभाले हुए हैं। और प्रेसिडेंसी में इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद हैं जिन्होंने माजी के तजर्बात से इस बात का सबक हासिल कर लिया है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी तौर पर बिगाड़ के नहीं रहना। इसका मतलब यह है कि इस हुकूमती कशमकश के अंदर मुस्लिम लीग नून मुस्तकबिल में तन्हा होगी, अकेली होगी और लिहाजा इस बात का यानी ये जो तल्ख फैसले हुकूमत में रहने के नतीजे में करने पड़ेंगे मईशत को संभाला देने के लिए, उसका तमाम तर बोझ भी मुस्लिम लीग नून के ऊपर होगा। अगर आप शाहजेब खानजादा साहब के साथ प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब के इंटरव्यू पर गौर करें या अगर आप कल फैसलाबाद में जब नवाज शरीफ साहब धत्ती डोर से जांबक होने वाले शहरी के घर ताज़ियत के लिए गए, उसके बाद फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स और पार्टी ओहदेदारों के इजलास में नवाज शरीफ साहब के खिताब पर गौर करें तो आपको ये बात बहुत ही क्लैरिटी के साथ महसूस होती हुई नजर आएगी कि नवाज शरीफ साहब इस मौजूदा सूरत हाल से किसी भी तौर पर मुतमईन नहीं है और उसकी नुमाइंदगी, इस सूरत हाल की नुमाइंदगी जनाब जो है वो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से की गई। और राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात का बरमला इजहार किया कि जनाब हमारी भी एक हद है, उस हद के बाद हमारी हिम्मत और हमारा सब्र वो जवाब दे जाएगा। उनका यह कहना है कि हालिया दिनों में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिससे
तलखी बढ़ सकती थी। लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और शहबाज शरीफ साहब ने इस सूरत हाल को संभाला, अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम ना होते, उनकी जगह पर कोई और शख्स वजीर आजम होता, तो ये तलखी बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती थी। और उनका इशारा चेयरमैन इरसा की तकर्री और उसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब की तरफ से मनपसंद ओहदेदारों की तकर्री के हवाले से वजीर आजम की सिफारिशात को नजरअंदाज करके अपने मन मर्जी के अफसरान को तैनात कराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का जो चेहरे हैं उनको इस्तेमाल करना बताया जा रहा है। और मुस्लिम लीग नून इस सूरत हाल पर किसी भी तौर पर जो है वो मुतमईन नजर नहीं आती। राना सनाउल्लाह साहब ने कल शाहजेब खानजादा साहब के साथ टॉक शो में इस बात का फिर इजहार किया कि पीपल्स पार्टी का हमने कोई उधार नहीं देना जिसकी वजह से हम उनके जो है ना वो नाज नखरे उठाएं। मतलब ये था, राना सनाउल्लाह साहब पंजाबी आदमी को ये कहना चाह रहे थे कि हमको पीपल्स पार्टी के काने नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब ने हमें कोई काना नहीं किया कि जनाब हम उनकी हर एक बात के ऊपर जो है वो सर हिलाते रहें। पीपल्स पार्टी जो है वो कौमी असम्बली में हम पर तनकीद भी करे, हुकूमती पॉलिसीज के ऊपर जो है वो इतराजात भी उठाए, हमें ब्लैकमेल भी करे और हम हर अच्छे बच्चे की तरह लोगों से भी मार खाएं और अपने इत्तेहादियों से भी मार खाएं। ये सूरत हाल ज्यादा देर नहीं चल सकती। राना सनाउल्लाह साहब का कहना था कि पीपल्स पार्टी को आईनी ओहदे इत्तेहादी हुकूमत से ताउन करने के लिए दिए। पीपल्स पार्टी का रवैया वही रहेगा जो शुरुआत में है। इरसा के चेयरमैन पर पीपल्स पार्टी का रवैया सामने है। हर बात पर पीपल्स पार्टी का अपना मौकफ भी होगा, वो अच्छा बनने की कोशिश भी करेंगे और जो है वो अपने तमाम तर बेनिफिट्स भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है और रहेगी कि मामलात को लेकर अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को की शिकायत पर अकोमोडेट किया। पीपल्स पार्टी को मीडिया पर एहतजाज करने से पहले हमसे बात करना चाहिए थी, लेकिन बर्दाश्त की भी कोई हद होगी। किसी न किसी मौके पर हमें उसका जवाब देना पड़ेगा और वो जवाब क्या होगा ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है और शायद नवाज शरीफ साहब की तरफ से और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को इन बातों के जरिए एक पैगाम दे दिया गया है कि मुस्लिम लीग नून नए इंतखाबात के लिए ना सिर्फ तैयार है बल्कि उसके लिए 2 अहदाफ का तयन किया गया है। मुस्लिम लीग नून यह समझती है और पहले मरहले में जिसका इजहार मैंने कल की एक वीडियो में आपके साथ किया था, जिसका थंबनेल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कि ईद के बाद मुस्लिम लीग नून बड़ी बैठक के अंदर बड़ा फैसला करेगी और इस बात का तयन करेगी कि क्या उसको हुकूमत में रहना चाहिए या नहीं। और एस्टेब्लिशमेंट को इस हवाले से वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। 2 अहदाफ का तयन किया गया है और इसके लिए मुस्लिम लीग नून पहले मरहले पर ये जो मसालती फार्मूला है इसको लेकर आगे बढ़ेगी और इसके लिए 2 प्रपोजल्स को तैयार किया गया है। पहली प्रपोजल यह है कि अगर शहबाज शरीफ को ही एस्टेब्लिशमेंट बतौर वजीर आजम काम जारी रखने देना चाहती है तो फिर दूसरी इत्तेहादी जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हुकूमत साजी और हुकूमत में रहने का बोझ उठाना होगा और उसको भी मरकज में अहम वजारतें लेकर काबीना में शामिल होना पड़ेगा। तभी अच्छे बुरे की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी को भी मुस्लिम लीग नून के साथ उठानी पड़ेगी। सिर्फ प्रेसिडेंसी में बैठकर या गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे लेकर या सिर्फ चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराकर हुकूमत में शामिल होने का हक अदा नहीं किया जा सकता और इसके लिए 6 महीने का टाइम दिया जाएगा और 6 महीने के अंदर अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर मुस्लिम लीग नून मरकजी हुकूमत से अलग हो सकती है और अलग होने की सूरत में एस्टेब्लिशमेंट को यह ऑप्शन दी जाएगी कि भाईजान आप अगर मोहसिन नकवी के जरिए हुकूमत को चलाना चाहते हैं तो आप मोहसिन नकवी के जरिए हुकूमत को चला लें। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी 6 महीने में हमारे सपोर्ट करती रही है बिल्कुल वैसे ही हम मोहसिन नकवी की हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम गारंटी देते हैं कि हम मोहसिन नकवी की हुकूमत को गिरने नहीं देंगे और 5 साल तक जो है मोहसिन नकवी की जो हुकूमत है उसका सहारा बनते रहेंगे। लेकिन परफॉर्मेंस मोहसिन नकवी ने करना है। मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा पीपल्स पार्टी की तरह हुकूमती सेटअप का हिस्सा नहीं बनेगा। मोहसिन नकवी साहब अपनी टीम टेक्नोक्रेट्स की बनाएं या मुशीरों और मुआवने खुसूसी के जरिए हुकूमत चलाएं, हमें इसी से कोई गर्ज नहीं होगा। आप जाने, मोहसिन नकवी जाने और हुकूमत जाने और हम आराम सुकून से बैठकर सियासत करेंगे
اور یہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت ہی فیزیبل آپشن ہے۔ دوسری صورت میں اگر اسٹیبلشمنٹ یہ بنا لیتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور دیگر اتحادی جماعتوں کو، تب اس کے لیے بھی 2 سال کے ٹائم کو مد نظر رکھا گیا ہے اور اس بات کا تعین کیا گیا ہے کہ یہ والا حکومتی سیٹ اپ جس کے اندر پیپلز پارٹی اور تمام اتحادی جماعتیں کابینہ میں موجود ہوں، اس کے لیے 2 سال تک ان انٹرپٹڈ کام کا موقع دیا جائے، اور اس صورت میں کسی کو بھی، چاہے وہ عمران خان ہو یا عمران خان کے فرشتے ہوں یا عمران خان کو سپورٹ کرنے والے اسٹیبلشمنٹ کے کردار ہوں یا عدلیہ کے کردار ہوں، ان سب کو کینڈے میں رکھنے کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی۔ حکومت کو صرف معیشت کو ٹریک پہ ڈالنے کا جو کام ہے وہ دیا جائے گا، اور حکومت 2 سال کے عرصے کے دوران IMF کے پروگرام پر عمل درآمد کرتے ہوئے معیشت کو ٹریک پر لے کے آئے گی۔ اور اگر حکومت نے اس چکر کے اندر 2 سال گزار لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ یا اتحادی حکومتوں کے تعاون سے، تو پھر اگلے 3 سال کے لیے بھی اس سیٹ اپ کو آگے چلایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے 2 قابل عمل پرپوزلز اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کی گئی ہیں، اور اب بال اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے کون سا فیصلہ کرتی ہے۔ کیا وہ آپشن 1 یعنی محسن نقوی کو 6 مہینے کے بعد وزیر اعظم پاکستان کے عہدے سے سرفراز کر کے براہ راست حکومت کو سپرا ہائبرڈ ماڈل کے اوپر چلانے کے لیے تیار ہوتی ہے، جس کا اظہار خود اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ مختلف شخصیات کرتے رہے ہیں کہ جناب محسن نقوی اور انوار اللہ کاکڑ کا جو کامبو تھا، جو نگران گورنمنٹ کا سیٹ اپ تھا، وہ بہت ہی زیادہ بہتر تھا اور کمفرٹیبلی یہ سسٹم چلا تھا۔ اسی سسٹم کو آگے بڑھائیں گے تب بھی مسلم لیگ نون کے لیے پاؤں 12 ہیں، ان کا سر کڑائی میں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کے لیے پولیٹیکل سپیس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرا آپشن بھی ان کے لیے پولیٹیکل ون ون کی سچویشن ہے، کیونکہ اگر وہ 2 سال کے اندر ڈیلیور کرتے ہیں، عوام کو تنگ بھی کرتے ہیں، تو اگلے 3 سال معیشت کو ٹریک پر ڈالنے کے بعد وہ لوگوں کو ریلیف دیتے ہوئے وہ سارے کا سارا پولیٹیکل کیپٹل جو ان سے دور ہوا تھا اس کو واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں اصل سوال پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس پولیٹیکل کیپٹل جس کے بارے میں وہ یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کا متبادل پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ کرنا ہے، کیا یہ صورتحال ان کے لیے قابل قبول ہوگی؟ اور اس سارے معاملے میں سب سے اہم رول پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا یا پاکستان تحریک انصاف کے سسٹم میں موجود سہولت کاروں کا ہوگا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اس سپرا ہائبرڈ ماڈل کو چلانے کے لیے سسٹم میں موجود عمران خان کے سپورٹرز کو کینڈے میں لا سکتی ہے، ان کو پابند کر سکتی ہے، ان کو گو بائی بک چلنے پر مجبور کر سکتی ہے؟ اور کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان جس کے بارے میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر آ کر موجودہ حکومت کو عدم اعتماد کا شکار کرنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں، ان کے راستے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ ڈال سکتی ہے؟ مسلم لیگ نون نے اپنی پالیسی لائنز کو طے کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے اس بات کا تعین کر لیا ہے کہ وہ اس کھیل کو سمجھ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون نے کمان شہباز شریف سے لے کر نواز شریف کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب نواز شریف صاحب نے سٹیئرنگ پر نہ صرف کنٹرول حاصل کرنا ہے بلکہ اب سیاست کے اندر ان کی ری انٹری ہوگی، اور یہ ری انٹری کس کس پر بھاری پڑے گی اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ فی الحال نواز شریف صاحب کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو پہلا چیلنج دے دیا گیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس چیلنج کا کیا جواب دے گی۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔